हेलो एवरीवन। पार्ट वन में हमने देखा बिना कंप्लीट डेटा के एनालिसिस गलत हो जाता है। पार्ट टू में हमने डाटा को क्लीन किया और सेम स्टेट के डिफरेंट स्पेलिंग्स को एक ही सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब पार्ट थ्री में हम रियल एनालिसिस शुरू करने जा रहे हैं, जहां से डाटा सिर्फ नंबर्स नहीं रहता बल्कि इंटेलिजेंस बन जाता है। इस पार्ट का सिंपल गोल है, हर स्टेट में टोटल आधार एनरोलमेंट कितना हुआ है, कौन सा स्टेट सबसे आगे है और कौन सा स्टेट सबसे पीछे है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोग VS कोड ओपन करेंगे, तो विंडो बटन प्रेस करते हैं, यहाँ पे टाइप करते हैं VS, देन हम लोग का यहाँ पे VS कोड आ जाएगा, इसको कर लेंगे ओपन। ओपन होते के साथ आपका जो आपने लास्ट में वर्क किया था वही प्रोजेक्ट आपका इस तरह से ओपन हो जाता है। अगर ये नहीं ओपन होगा तो कोई नहीं, हम लोग वापस यहाँ पे फाइल में जाकर और यहाँ पे ओपन फोल्डर में क्लिक करना है हमें। उसके बाद उसी पाथ पे चले जाना है, यानी उसी लोकेशन पे चले जाना है जहाँ पे आपने प्रोजेक्ट को किया था क्रिएट। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जेड ड्राइव पे किया था क्रिएट, और ये रहा मेरा UID_data नाम से। ठीक है, तो इसको करेंगे ओपन। तो यहाँ पे इसको डबल क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट फोल्डर कर लेना है, तो ये आपका प्रोजेक्ट वापस से ओपन हो जाएगा, नहीं ओपन है तो। ठीक है, चलिए, तो हम लोग यहाँ पे कोड स्टार्ट करने से पहले हम लोग का जो यहाँ पे ये फाइल था ना, उसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो चेक क्या करना है सो समझिए। तो किसी भी फाइल को ओपन करते हैं, क्योंकि आपको पता है ये तीनों का डेटा सेम ही है। स्टार्टिंग का डेटा इसमें है, उसके बाद का डेटा इसमें है, और जो भी डेटा बच गया लास्ट में इसमें है। ठीक है, तो उसीलिए हम लोग यहाँ पे कंबाइन भी कर रहे हैं। हम लोग का मेन मोटिव भी यही था, अदरवाइज हम लोग अगर इसको कंबाइन नहीं करेंगे तो हम लोग को जो रिजल्ट मिलेगा, यानी जो भी ग्राफ बनाएंगे, जो भी विजुअल होगा, जो भी हम लोग यहाँ पे रैंकिंग दिखाएंगे, वो सारा गलत होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग ओवरऑल टारगेट लेकर नहीं चले उसलिए। ठीक है, चलिए, तो हम क्या करते हैं ना, यहाँ में से किसी को भी ओपन करते हैं। तो ये जो फर्स्ट वाला है CSV फाइल पे जस्ट इस पे करते हैं क्लिक। तो हम लोग इसको ओपन इसलिए कर रहे हैं, हमें यहाँ पे देखना है कि ये एज का कैटेगरी किस तरह का दिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एज का कैटेगरी है जो 0 to 5 है। ठीक है, देन 5 to 17 है, देन 18 ग्रेटर है। ठीक है, यानी यहाँ पे 3 एज कैटेगरी का दिया हुआ है। तो अभी हम लोग जब यहाँ पे एनरोलमेंट निकालेंगे तो तीनों को क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। तो इसीलिए हमें यहाँ पे जानना बहुत जरूरी था कि इसका एज का कैटेगरी आखिर है क्या। ठीक है, चलिए, तो हम लोग इसको कोड में बेहतर तरह से समझते हैं। तो करते हैं इसको क्लोज, और देन हम लोग यहाँ पे कर देंगे इधर डबल क्लिक, तो इधर ये साइड आ जाएगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पे न्यू लाइन ले लेते हैं, यहाँ पे करते हैं एज, देन स्टेप 3.1 इंटर करेंगे, देन यहाँ पे कोड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे DF, देन यहाँ पे लेंगे ब्रैकेट, देन इसके अंदर लिखेंगे टोटल एनरोलमेंट, टोटल एनरोलमेंट्स। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे करेंगे इक्वल टू, देन यहाँ पे वापस से ब्रैकेट लेंगे। ठीक है, देन यहाँ पे एंटर करते हैं, और इसके बाद यहाँ पे लिखते हैं DF, और इसके अंदर हम लोग डबल कोट्स के अंदर हम लोग का जो एज था ना, एज क्या था, एज अंडरस्कोर 0 से लेकर 5 था। ठीक है, 0 to 5। ठीक है, 0 to 5 हो गया, देन इसको डबल कोट्स में करेंगे क्लोज, देन इसको ब्रैकेट को करेंगे क्लोज। ठीक है, और देन यहाँ पे स्पेस देके यहाँ पे करते हैं प्लस, क्योंकि हमें यहाँ पे नेक्स्ट एज को भी टारगेट करना है। ठीक है, यानी ऐड करना है। तो हम लोग इस तरह से कर लेते हैं, और यहाँ पे 17 करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 18 नहीं है, 17 है। ठीक है, देन हम लोग वापस से इधर आते हैं, देन यहाँ पे वापस से एंटर करेंगे, और वापस यहाँ पे इसको ले लेते हैं, और यहाँ पे अंडरस्कोर ग्रेटर करेंगे, यानी 18 टू ग्रेटर। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे ग्रेटर। हम लोग को लास्ट में यहाँ पे प्लस नहीं देना है, क्यों, क्योंकि हम लोग का यहाँ पे 3 ही एज ग्रुप है। ठीक है, तो प्लस को रिमूव करते हैं यहाँ पे, अदरवाइज यहाँ पे एरर शो करेगा। ठीक है, तो जैसे हम लोग को जहाँ पे ऐड करना था उसका जस्ट पहले क्या किए, यहाँ पे प्लस दिए। ठीक है, इसको हम लोग सिंगल लाइन पे भी कर सकते हैं, जैसे अगर इसको इस तरह से कर देना तो भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलिए हम एक काम करते हैं, इसको सिंगल लाइन में कर देते हैं, तो आपको बेटर समझ में आएगा। ठीक है, तो इसको करते हैं सेव। तो देखिए हम लोग यहाँ पे किए क्या, हमें आधार के द्वारा 3 अलग अलग एज ग्रुप दिया गया था, 0 to 5, 5 to 17 और 18 प्लस। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं कि आखिर हमने ये तीनों को जोड़ा क्यों, यानी ऐड क्यों किया। तो ऐड करने का सिंपल रीजन ये है, जब भी हम लोग बोलते हैं इस स्टेट में कितना आधार बने, तो हम तीनों एज ग्रुप को मिलाकर ही बात करते हैं। इसलिए हम यहाँ पे एक नया कॉलम बनाया, जिसका नाम हम यहाँ पे टोटल एनरोलमेंट्स रख दिए, और यहाँ पे हमने तीनों को ऐड कर दिया। चलिए, तो अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप की ओर आते हैं, करेंगे इंटर, देन यहाँ पे करते हैज, देन यहाँ पे स्टेप 3.2। ठीक है, देन यहाँ पे करेंगे इंटर वापस से। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसका समरी निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हम अपना फाइल ओपन करते हैं, और यहाँ से कोड को कर लेते हैं कॉपी। ये फाइल इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से चेक कर लीजिएगा, लेकिन आप वीडियो को भी देख लीजिएगा ताकि आपको प्रॉपर समझ में आए। ठीक है, तो चलिए हम लोग को यहाँ तक करना है कॉपी इसको, तो यहाँ तक कर लेते हैं कॉपी, और प्रॉपर ध्यान दीजिएगा कि एक आप किस पे कर रहे हैं। ठीक, तो इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब समझते हैं कि हम लोग यहाँ पे किया क्या। अब हम डाटा को स्टेट लेवल पर ग्रुप कर रहे हैं, मतलब हर स्टेट में कितने आधार एनरोलमेंट्स हुए,
यहीं से हमें इंडिया का रियल आधार मैप मिलता है और ये यूआईडीआई डेटा हैकाथॉन के जजेस के लैंग्वेज में बाइवेरिएट एनालिसिस कहलाता है, यानी स्टेट वर्सेस इनरोलमेंट काउंट। तो चलिए इसको हम लोग करेंगे प्रिंट, तो उसके लिए यहाँ पे एक न्यू लाइन ले लेते हैं और यहाँ पे प्रिंट का कमांड लगाते हैं। तो लिखेंगे प्रिंट, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट में कर देंगे स्टेट समरी, ठीक है। तो कर लेते हैं इसको कॉपी और इसके अंदर हम यहाँ पे स्टेट समरी कर देते हैं, ठीक है। तभी जाके हम लोग को यहाँ पे जो है स्टेट का समरी मिलने वाला है, ठीक है। चलिए इसको करते हैं सेव, कंट्रोल प्लस एस प्रेस करेंगे तो सेव हो जाएगा। उसके बाद कंट्रोल प्लस जे करेंगे तो हम लोग का टर्मिनल ओपन हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका इस तरह से फुल स्क्रीन ओपन नहीं होता है तो आप यहाँ पे क्लिक करके फुल स्क्रीन कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, फाइल का नाम लिखना है। तो फाइल का नाम क्या था, तो आप लोग यहाँ से इसको नीचे करके भी देख सकते हो, ठीक है। जस्ट इसको हम लोग इसको यहाँ पे नीचे करते हैं तो आप यहाँ पे देख पाओगे फाइल का नाम analysis.py था, ठीक है। तो यहाँ पे हम टाइप भी कर सकते हैं या फिर कीबोर्ड का जो ऊपर वाला बटन होता है उसको करेंगे प्रेस, तो यहाँ पे जो लास्ट कमांड होगा वो यहाँ पे प्रिंट होता है, ठीक है, यानी आ जाता है, ठीक है। तो करेंगे इंटर, तो अब हम लोग का यहाँ पे जो भी आउटपुट लिखाना चाह रहे वो आएगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है, ठीक है। क्या एरर है सो देख लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, जो लास्ट में ही दिखा रहा है, ठीक है, कॉलम नॉट फाउंड, टोटल इनरोलमेंट, यानी यहाँ पे दिखा रहा है ये वाला लाइन नहीं फाइंड कर पाया, ठीक है। एक बार चेक करते हैं हम लोग कमांड पे, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस जे करेंगे तो वापस हम लोग यहाँ पे कमांड पे आ जाएंगे। तो टोटल इनरोलमेंट ये बता रहा था नहीं फाइंड कर पा रहा है, यहाँ पे टोटल इनरोलमेंट यहाँ पे भी है। ओके, तो यहाँ पे हमने टोटल इनरोलमेंट्स किया था उसीलिए नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एस हटा देते हैं, ठीक है। और करते हैं सेव, कंट्रोल प्लस एस करेंगे वापस से, देन कंट्रोल प्लस जे और वापस से रन करेंगे। तो वापस से अप्लाई एरो बटन प्रेस करते हैं, देन करेंगे इंटर। तो अब हम लोग का यहाँ पे ये करेक्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो चेक करते हैं, तो ये हो गया। इसको फुल स्क्रीन यहाँ से कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग यहाँ पे इसका डेटा को समझते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाओगे यहाँ पे हमें स्टेट वाइज टोटल इन्वायरमेंट मिल गया, ठीक है। कौन सा स्टेट में सबसे ज्यादा यहाँ पे इन्वायरमेंट है, ठीक है। आप यहाँ पे देख पाओगे उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर में है, ठीक है। और आप यहाँ अगर यहाँ पे ध्यान दे रहे होगे तो इधर 33 लिखा है। 33 क्या है, तो इसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, ठीक है। जो हमने यहाँ पे लास्ट टाइम सॉर्ट किया था ना ये वाला, ठीक है। तो ये जो सॉर्ट हुआ है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में था, ठीक है। तो वही यहाँ पे उसका रैंक है, ठीक है। तो उसी तरह से आप यहाँ पे जाओगे तो सबसे लास्ट में आपको मिलने वाला है लक्षद्वीप, उस पे 203 ही एनरोलमेंट हुआ है, ठीक है। ओवरऑल जो हम लोग का डेटा मिला उसमें से, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज देखोगे तो आपको यहाँ पे दिखने को ये मिलेगा कि आपको यहाँ पे देख पा रहे होगे, यहाँ पे दिख रहा है कि 10,18,629 इसमें उत्तर प्रदेश में क्या एनरोलमेंट्स है। बट आपका एक क्वेश्चन ये होना चाहिए या फिर एक क्वेश्चन ये भी होगा आपकी तरफ से कि यहाँ पे हमने जब शुरू में स्टार्टिंग में यहाँ पे चेक किया था तो क्या देखा था कि टोटल रिकॉर्ड्स ही है बस आपका 10,06,029। तो फिर ये इतना ज्यादा कैसे हो गया 10,18,629। तो देखिए ये जो था ना ये टोटल रोज था, ठीक है, टोटल एनरोलमेंट्स नहीं था। ये टोटल रोज था उसका बात कर रहे थे, ठीक है। और ये जो है ये आपका टोटल क्या है, एनरोलमेंट है, ठीक है। यानी टोटल यहाँ पे जो भी आधार से नया यहाँ पे बना, ठीक है। इसका मतलब होता है सिर्फ नए आधार एनरोलमेंट्स का काउंट, ना कि पुराने आधार अपडेट्स। तो चलिए हम लोग इसको करते हैं क्लोज, कंट्रोल प्लस जे करेंगे, देन यहाँ पे वापस से हम लोग कोड पे आते हैं, न्यू लाइन लेते हैं, करेंगे इंटर, देन यहाँ पे हैज करते हैं यानी स्टेप 3.3 लेते हैं, ठीक है। देन वापस यहाँ पे एंटर करते हैं और हम लोग अब न्यू कोड पे आते हैं, ठीक है। तो वापस से हम लोग यहाँ पे फाइल को ओपन करते हैं और हम यहाँ पे जाते हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ पे टॉप और बॉटम यहाँ पे निकालना है, ठीक है, स्टेट वाइज। तो पहले टॉप को निकालते हैं यहाँ से, पेस्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए अब हमें यहाँ पे क्या मिलने वाला है, तो अब हमें यहाँ पे जो टॉप स्टेट है, टॉप 10 वो हमें यहाँ पे मिलने वाला है, यानी आधार का एनरोलमेंट का टॉप 10 स्टेट, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। उसको देखने के लिए कंट्रोल प्लस एस करेंगे यानी सेव करेंगे, कंट्रोल जे करेंगे, वापस से हम लोग यहाँ पे आ गए, ठीक है। सबसे नीचे चले जाइए यहाँ पे और कीबोर्ड का ऊपर वाला बटन प्रेस करेंगे, देन करेंगे इंटर, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा वेट करते हैं क्योंकि थोड़ा ज्यादा डेटा है ना तो थोड़ा टाइम लेता है, वैसे उतना भी टाइम नहीं लेता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पाओगे यहाँ पे टॉप 10 दिख रहा है आधार एनरोलमेंट्स आपको। तो यहाँ पे दिखा ही था पहले में कि सबसे ऊपर आपका जो था उत्तर प्रदेश था, ठीक है। और ये अभी हमें बस टॉप 10 मिला, ठीक है, क्योंकि हमें टॉप 10 का ही रिक्वायर है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पाओगे टॉप 10 मिल रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे ऊपर में उत्तर प्रदेश, देन बिहार, देन मध्य प्रदेश, देन वेस्ट बंगाल है, ठीक है। तो हम लोग एक बार मैच कर लेते हैं कि हमें एग्जैक्ट डेटा जो मिला है वो पुराना डेटा से मैच कर रहा है भी या नहीं, ठीक है। तो वापस ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे देख पाओगे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ठीक है, यानी ये परफेक्ट है, ठीक है। ये टॉप 10 जो था वो मैच कर गया, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो हमें टॉप 10 तो मिल गया, लेकिन इसका जो रैंक है जो हम लोग
समझते हैं कि 1 2 3 4 वो तो नहीं दिख रहा है, ठीक है। ये आपका कौन सा रैंक है, तो ये हम पहले ही बताए थे। ये हम लोग को जो रैंक दिख रहा है 33 या फिर 4, ये आपका इसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रैंक है, ठीक है। जो हमने सॉर्ट किया था ना, तो इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसको यहाँ पे रैंक किया गया है। तो इसको हम लोग रियल रैंक जो करेंगे इसके बाद हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अभी बॉटम 10 निकालते हैं, उसके बाद इसको हम लोग रियल रैंक भी करेंगे, ठीक है। तो आते हैं हम लोग वापस से, तो उसके लिए कंट्रोल प्लस जे करेंगे, वापस हम लोग यहाँ पे कोड पे आ जाएंगे, करेंगे एंटर, ठीक है। और इसी पे एक बस स्पेस देके और यहाँ पे स्टेप 3.3 पे ही रहते हैं, ठीक है। और इसी पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बॉटम के लिए करते हैं कोड, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जब टॉप का बात करते हैं तो हेड लेते हैं, ठीक है। और जब बॉटम का बात करते हैं तो टेल लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग वापस से कोड पे आते हैं, तो हम लोग ये दोनों लाइन को कर लेंगे यहाँ से कॉपी, यहाँ पे आते हैं, दिल करते हैं पेस्ट, ठीक है। तो अभी हमें क्या मिलने वाला था, अभी यहाँ पे हमें बॉटम 10 स्टेट मिलने वाला, ठीक है। यानी जो भी स्टेट में सबसे कम आधार एनवायरमेंट्स हुए वो बस हमें नीचे से बॉटम 10 मिलने वाला, ठीक है। तो करते हैं सेव, वापस कंट्रोल प्लस जे करेंगे, देन यहाँ पे टर्मिनल ओपन हो गया, ऊपर वाला बटन प्रेस करते देन करते हैं एंटर, ठीक है। तो हमें यहाँ पे वापस मिल चुका है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, यहाँ पे बॉटम 10 स्टेट मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे नीचे से देखिए तो आपका लक्षद्वीप, देन यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, देन लद्दाख, ठीक है। और यहाँ पे इसका जो टॉप 10 का जो ऊपर में है वो मिजोरम है, देन अरुणाचल प्रदेश है। तो अगर हम एक बार मैच कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 3 को देखते हैं, तो हम लोग वापस ऊपर जाएंगे, जो हम लोग प्रीवियस में देखा था कि हमें टोटल जो इन्वायरमेंट्स मिला था उसमें से, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पाओगे, यहाँ पे ये मैच कर रहा है, ठीक है। सभी मैच कर रहा है, यानी बॉटम 10 का, ठीक है। तो यानी ये भी आपका परफेक्ट वर्क कर गया, यहाँ पे कोई भी इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 203 511 617, ठीक है। तो हम मैच कीजिए 203 511 617, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप की ओर आते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे जो रियल रैंकिंग है वो देना है, ठीक है। यानी अभी जो बताए थे ना कि हमें 1 2 3 4 उस तरह से 10 रैंक तक देना है, ठीक है। दोनों का, यानी यहाँ पे जो टॉप है उसका भी और जो बॉटम है उसका भी, ठीक है। तो इसके लिए वापस से हम लोग कोड पे आते हैं, तो कंट्रोल प्लस जे करेंगे, देन यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। और यहाँ पे अब हमें स्टेप अब यहाँ पे हम स्टेप 3.4 ले लेते हैं, ठीक है। तो इसको इरेज करते हैं, यहाँ पे 3.4 करेंगे, ठीक है। देन यहाँ पे एंटर करते हैं, और अब यहाँ पे हम लोग रियल रैंक पे आते हैं, ठीक है। चलिए इसको करते हैं कॉपी, ये दोनों लाइन को, ठीक है। यहाँ पे करेंगे पेस्ट जस्ट यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो एक काफी इंपॉर्टेंट चीज हम क्लियर यहाँ पे कर देते हैं, क्योंकि जो हम लोग का पांडास में बाय डिफॉल्ट जो हम लोग का रैंकिंग जो है वो हमें 0 से देता है, यानी ये इंडेक्स से देता है, ठीक है। इंडेक्सिंग सिस्टम जो होता है उसमें हमें 0 से मिलता है, लेकिन हमें क्या करना है, ह्यूमन रिड्यूसिबल फॉर्म में, यानी हम लोग जो समझते हैं वो रैंक पे करना है, ठीक है। यानी रैंक 1 से स्टार्ट करना है, उसीलिए हम लोग यहाँ पे रैंक 1 से स्टार्ट किया, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग चेक करते हैं, तो इसको चेक करने के लिए हमें आउटपुट लेना पड़ेगा, ठीक है। देखिए इसमें बस हम लोग ओवरऑल जो भी हमें रैंक कर रहा था वो यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें इसका आउटपुट के लिए यहाँ पे न्यू कोड ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग वापस से कोड पे जाते हैं और यहाँ से न्यू लाइन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से करना है, ठीक है, टॉप 10 से। तो यहाँ से करेंगे इतना तक का कॉपी और यहाँ पे कर लेते हैं पेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टेप लिख ही देते हैं, यहाँ पे हैज स्टेप 3.5, ठीक है। इसको कर लेते हैं सेव। अब हमें यहाँ जो टॉप 10 है उसका रियल रैंकिंग मिलने वाला है, ठीक है, 1 to 10, ठीक है। तो करते हैं सेव, कंट्रोल प्लस एस, देन कंट्रोल प्लस जे करेंगे, टर्मिनल ओपन होगा, देन यहाँ पे ऊपर वाला एरो बटन प्रेस करेंगे, देन करेंगे इंटर, ठीक है। थोड़ा वेट करते हैं, देन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा हम लोग को ये सारा लोड हो रहा है, ठीक है। अब आगे आपका देख पा रहे हैं रियल रैंकिंग, ठीक है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश था और लास्ट में यहाँ पे तमिलनाडु था, ठीक है। तो हम लोग वापस पुराना से मैच करते हैं, ठीक है, करेक्ट है। चलिए तो इसी तरह से हम लोग वापस बैक करते हैं कोड पे, तो कंट्रोल प्लस जे करेंगे, ठीक है। देन हम लोग यहाँ पे न्यू लाइन ले लेते हैं और यहाँ पे हैज कर देते हैं आपका 3.6, ठीक है। देन इंटर करेंगे और अब हम लोग यहाँ पे बॉटम के लिए करते हैं, ठीक है। तो वापस यहाँ पे जाते हैं फाइल पे और यहाँ पे बॉटम के लिए कोड को कर लेते हैं कॉपी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से कर लेंगे इतना, ठीक है। यहाँ से कॉपी करते हैं, देन यहाँ पे करते हैं पेस्ट, इसको सेव करते हैं। अब इसको समझते हैं, ठीक है। तो देखिए जितना आपका टॉप इंपॉर्टेंट होता है उतना बॉटम भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमें इससे ये पता चलता है कि कौन सा स्टेट में इन्वायरमेंट सबसे कम हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हमें बॉटम को भी जानना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो उसीलिए हम लोग यहाँ पे बॉटम को यहाँ पे टारगेट किए हैं और यहाँ पे आप देख पा रहे हो हमें बॉटम को यहाँ पे रैंक किया और यहाँ पे हम लोग सेम चीज क्या अप्लाई किए, यहाँ पे हम लोग इंडेक्स 1 से स्टार्ट किए, यानी रैंक 1 से स्टार्ट किए, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे बताए थे कि आपका जो पांडास होता है वो आपका इंडेक्स 0 से स्टार्ट करता है, ठीक है। हमें यहाँ पे रैंक 1 से चाहिए था, ठीक है, इसलिए यहाँ पे 1 यहाँ पे ऐड किए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बॉटम का यहाँ पे अप्लाई कर चुके हैं, यानी अब हमें 1 to 10 मिलेगा, बॉटम 10 आपका स्टेट, ठीक है।
चलिए तो इसको करते हैं सेव, Ctrl+S देन Ctrl+J करेंगे, देन यहाँ पे हम लोग आते हैं, एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे एक न्यू ले लेते हैं, ठीक है, इसको करते हैं डिलीट, या फिर यहाँ से भी प्लस करोगे ना तो यहाँ पे न्यू आ जाएगा, ठीक है। तो पहले वाला डिलीट कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा वो लोड होने में टाइम लेता है, ठीक है। तो वापस हम लोग ऊपर वाला एरो बटन प्रेस करेंगे, देन करेंगे इंटर, ठीक है। थोड़ा वेट करते हैं तो ये आपका धीरे धीरे लोड हो रहा है, ठीक है। तो नीचे आते हैं, देखिए तो आगे ओवरऑल रैंकिंग, ये भी बॉटम वाला भी आ गया परफेक्टली, ठीक है। और यहाँ पे देख पा रहे हो टॉप वाला मिला, ठीक है, देन हम लोग यहाँ पे बॉटम वाला मिला, ठीक है, मतलब यहाँ पे, ठीक है। और तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे जो लक्षद्वीप था, देन आपका यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार था, ठीक है, 9 और 10 पे था, और इसका ऊपर में मिजोरम था, ठीक है। यहाँ से हम लोग मैच कर लेते हैं, ठीक है, ये लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और मिजोरम, ठीक है, यानी परफेक्ट है, ठीक है, कोई सा भी इशू नहीं है, ठीक है। तो हम लोग का ये हो गया है यहाँ पे कंप्लीट। तो देखिए ओवरऑल हम लोग जो पार्ट 3 यहाँ पे किए, यहाँ पे हमने सिर्फ नंबर नहीं देखा, यहाँ पे हमने ये समझने की कोशिश की कि कहाँ, क्यों और किस पैटर्न में आधार एनरोलमेंट्स हो रहा है। लेकिन इसमें एक चीज मिसिंग है, विजुअल स्टोरी की, और इसको फोर्थ पार्ट में करेंगे कंप्लीट। ओवरऑल हम लोग का यहाँ पे 3 पार्ट हो चुका है कंप्लीट। और इम्पोर्टेंट चीज जो आपको पता होना चाहिए, उसके लिए मेरे चैनल पे आ जाना है, यहाँ पे आप प्लेलिस्ट सेक्शन पे चले जाओगे, यहाँ पे आपको जितना भी ओवरऑल वीडियो है सभी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे डेटा हैकाथॉन का आप यहाँ पे देख पाओगे, यहाँ पे जितना भी प्लेलिस्ट है यानी जितना भी वीडियोज है सारा आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। जितना भी ओवरऑल ऐड करेंगे सभी आपको यहाँ से मिल जाएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।